जय हिंद एवरीवन। जितने भी लोग इस साल नेवी एमआर का पेपर 2025 में देने वाले हैं तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि आपका जो पेपर है वो मई में कराया जाएगा। आप लोगों के लिए क्लास इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आज की इस क्लास में हम जीके के टोटल 25 प्रश्न लाए हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को कंप्लीट करना और पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताना कि जीके के इन 25 प्रश्नों में से टोटल आपके कितने प्रश्न सही हैं। तो क्लास में देरी ना करते हुए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को याद करते चलना, और इस क्लास का पूरा PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। आज की क्लास का जो प्रश्न नंबर हमारा 1 है वह इंदौर बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं मुंबई, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात। तो आप लोगों को बताना है कि इंदौर बंदरगाह कहाँ स्थित है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, तमिलनाडु में इंदौर बंदरगाह स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, आप लोगों को सारे प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से याद करते चलना है। आज की क्लास में जितने भी मैं आपको 25 प्रश्न करा रहा हूँ सारे प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो कि नेवी एमआर पेपर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की क्लास का जो प्रश्न नंबर हमारा नेक्स्ट रहने वाला है वो कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं 26 जुलाई, 15 नवंबर, 16 जनवरी, 28 मार्च। तो आप लोगों को बताना है कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको अच्छे तरीके 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा रहने वाला है प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। तो उसके जो ऑप्शंस हैं अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, चंद्रगुप्त मौर्य। तो आप लोगों को बताना है कि प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। सारे प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपको याद रखना है वो चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, जितने भी साथी इस साल आर्मी, GD, ट्रेडमैन और WMP का पेपर देने वाले हैं तो वो भी इस क्लास को कंप्लीट करते रहें। ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है नेवी एमआर पेपर के लिए, आर्मी, अग्निवीर, GD, ट्रेडमैन और WMP के लिए। तो जितने भी लोग आर्मी का पेपर देने वाले हैं तो वो भी इस क्लास को करते रहें। आज की क्लास का जो नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को क्या कहा जाता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं 0 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर, 90 डिग्री देशांतर, 360 डिग्री देशांतर। तो आप लोगों को बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को क्या कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको 180 डिग्री देशांतर, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है उसको 180 डिग्री देशांतर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला, आप लोग देख रहे हो कि कितने मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आप लोग सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करते चलें और लास्ट में अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके ज़रूर बताना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है, प्रसिद्ध उमियम झील किस राज्य में है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। तो आप लोगों को बताना है कि जो प्रसिद्ध उमियम झील है वो किस राज्य में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको मेघालय, ऑप्शन नंबर सी अच्छे तरीके से याद रखना है। जो उमियम झील है वो मेघालय राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है जावा टेंच कहाँ स्थित है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो आपको बताना है कि जावा टेंच कहाँ स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 7, किस राज्य की सीमा पाकिस्तान को स्पर्श नहीं करती। तो उसके जो ऑप्शंस हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड। तो आप लोगों को बताना है कि इनमें से किस राज्य की सीमा पाकिस्तान को स्पर्श नहीं करती। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं मयूर, लखनऊ, हैदराबाद, दिल्ली।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला, आप लोगों को सारे प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करते चलना है और आप लोगों को इस क्लास का पूरा PDF विद आंसर सहित हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इस क्लास का PDF बिल्कुल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और अपना दोबारा से रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वीरभूमि किस महापुरुष का समाधि स्थल है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, महात्मा गांधी, चरण सिंह, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी। तो आप लोगों को बताना है कि वीरभूमि किस महापुरुष का समाधि स्थल है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर सी अच्छे तरीके से याद रखना है। वीरभूमि समाधि स्थल राजीव गांधी का आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितने भी लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, यक्षगान नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश। तो यक्षगान नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यक्षगान नृत्य कर्नाटक राज्य से संबंधित है, आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, नई दिल्ली, बेंगलुरु, लखनऊ, देहरादून। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको नई दिल्ली अच्छे तरीके से याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है वो नई दिल्ली में स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, तिलहन उत्पादन, झींगा मछली उत्पादन, केसर उत्पादन, दुग्ध उत्पादन। तो पीली क्रांति का संबंध किससे आप लोगों को बताना है? तो पीली क्रांति का जो संबंध है आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, तिलहन उत्पादन से है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को याद करते चलना है। देख रहे होंगे कितने इंपॉर्टेंट मैं आपको प्रश्न करा रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है, तुलबुल परियोजना किस राज्य की है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तराखंड। तो आपको बताना है कि तुलबुल परियोजना किस राज्य की है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन नंबर ए अच्छे तरीके से याद रखना है। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर की आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर 14, वो है कर्क रेखा भारत के कौन से राज्यों से नहीं गुजरती है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड। तो आपको बताना है कर्क रेखा भारत के कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको नागालैंड, ऑप्शन नंबर डी अच्छे तरीके से याद रखना है। हमसे पूछा गया था कि नहीं गुजरती है, तो जो नहीं गुजरती है वो नागालैंड से नहीं गुजरती है, आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, प्रसिद्ध लिपुलेख दर्रा कहाँ है? तो उसके जो ऑप्शन है, हिमाचल प्रदेश, केरल, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो आपको बताना कि प्रसिद्ध लिपुलेख दर्रा कहाँ है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, ये उत्तराखंड राज्य में है लिपुलेख दर्रा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेना। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसके जो ऑप्शंस हैं, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कावेरी नदी, यमुना नदी। तो शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है, आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो कावेरी नदी, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा रहने वाला है, रावी नदी का उद्गम स्थल किस दर्रे से है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, रोहतांग दर्रा, बनियाल दर्रा, जोजिला दर्रा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है रावी नदी का उद्गम स्थल किस दर्रे से है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको रोहतांग दर्रा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा रहने वाला है, अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु क्या है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, धूपगढ़ी, अनाईमुड़ी, गुरु शिखर, डोडा बेटा। तो आपको बताना है कि अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको गुरु शिखर, ऑप्शन नंबर सी अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है,
भारत का सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य कौन है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं गुजरात, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, गोवा। तो आपको बताना है भारत का सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको गोवा, ऑप्शन नंबर डी अच्छे तरीके से याद रखना है। ये जितने भी मैं आपको प्रश्न करा रहा हूँ नेवी एमआर पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और आप लोग इस क्लास को आर्मी के लिए भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं श्रीहरिकोटा, बेंगलुरु, मुंबई, देहरादून। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, आप लोग अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को कंप्लीट करते चलें। जितने भी मैं आपको प्रश्न करा रहा हूँ सारे प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को कंप्लीट करते चलें। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, पेरियार झील स्थित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं आपको बताना है कि पेरियार झील किस राज्य में स्थित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, केरल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। तो पेरियार झील कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर आपको अच्छे से याद रखना है, केरल राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम। तो आपको बताना कि सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है पश्चिम बंगाल राज्य में है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसके बारे में है? तो आपको बताना है कि भारतीय जो संविधान का अनुच्छेद 356 है ये किसके बारे में बताता है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के राष्ट्रपति शासन लागू करना, उसके बाद शासकीय भाषा के रूप में हिंदी, कश्मीर को विशेष दर्जा। तो 356 अनुच्छेद किससे संबंधित है आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको अच्छे से याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश। तो आपको बताना है कि भारत के पूर्व में कौन सा देश है, आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। भारत के जो पूर्व में है वो बांग्लादेश स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। आज की क्लास का जो लास्ट प्रश्न है, आपको पता है कि नेवी एमआर में टोटल जीके के 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको मैंने इस क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट नेवी एमआर पेपर के लिए 25 प्रश्न कराए हैं। आज की क्लास का जो लास्ट प्रश्न है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो उसके जो ऑप्शन है महाराष्ट्र, असम, उड़ीसा, उत्तराखंड। तो आपको बताना है कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। आपको इस प्रश्न का राइट आंसर आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, असम का एक लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो नेवी एमआर पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के जो आपके पेपर में 25 प्रश्न पूछे जाते थे, तो आज की क्लास में हमने आपको 25 प्रश्न कराए हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को कंप्लीट करते चलना। और आप लोग अगर इस वीडियो पर नेवी एमआर की हमारी पहली क्लास थी इस चैनल पर, अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो आपको मैं फिर से नेवी एमआर की क्लासें कंटिन्यू रखूँगा। नहीं तो हमारी आर्मी अग्निवीर की क्लासें परमानेंट हो रही हैं। जितने भी साथी इस साल आर्मी अग्निवीर का पेपर देने वाले हैं, जीडी, ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी का, तो आप लोग इस चैनल से जुड़कर एक बेहतरीन तैयारी अपनी कर सकते हो। उसके बाद अगर इस वीडियो पर एक अच्छा रिस्पॉन्स मुझे देखने को मिलेगा नेवी एमआर क्लासेस को लेकर, तो फिर मैं आपके लिए ये क्लास कंटिन्यू रखूँगा और इसकी मैं एक अलग से सीरीज कराऊँगा। इसका मैंने अलग से फुल डिटेल वीडियो बना दिया है कि किस चैप्टर से नेवी एमआर के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर कंप्लीट देखना। वैसे नेवी एमआर और नेवी का जो नेवी और आर्मी का जो लेवल है पेपर का, वो सिर्फ सेम ही लेवल रहता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारी क्लासों को कंप्लीट करते चलना। अगर इस पर अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा तो इस सीरीज को हम कंटिन्यू करते रहेंगे और आपकी फिर 2 क्लासें हुआ करेंगी। एक मैं आर्मी के अलग से कराऊंगा, उसके बाद नेवी एमआर की अलग से क्लास कराऊंगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से क्लास को रिस्पॉन्स करना। अगर इस पर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो फिर मैं इस क्लास को कंटिन्यू रखूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद,
जय भारत, वंदे मातरम।